हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दफा कहीं जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे अखरूट और बादाम से खेल रहे थे और एक बच्चा उनके करीब खड़े होकर रो रहा था। मुझे ये ख्याल आया कि शायद इस बच्चे के पास अखरूट और बादाम नहीं है, शायद इसीलिए रो रहा है। मैंने उस बच्चे से कहा, मैं तुम्हें अखरूट और बादाम खरीद कर दूंगा, तुम भी उनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने उससे पूछा, फिर किस लिए पैदा हुए हैं? उसने कहा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, तूने ये बात कहां से मालूम की? कहने लगा, अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर दे। उसने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है कि मैं देख रहा हूं दुनिया हर वक्त चल रही है, आज ये गया कल वो गया ना, तो दुनिया किसी के लिए बाकी रहती है ना कोई दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हादसे दो घोड़े हैं जो तेजी से लोगों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ओ बेवकूफ, जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपनी आखिरत संवारने के लिए कोई एतमाद की चीज ले ले। उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाकर कहने लगा, वो पाक जात की इसी की तरफ आजीजी की जाती है और इसी पर एतमाद किया जाता है। वो पाक जात की जब कोई शख्स उससे उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद जरूर पूरी होती है। बहलुल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कहकर वो बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और उसके मुंह पर से मिट्टी पोंछने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने उससे कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों कर होने लगा? अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारे नाम आमाल में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। वो कहने लगा, बहलुल हट जाओ, मैंने अपनी माँ को देखा है, जब वो चूल्हे में आग जलाती है तो छोटी छोटी लकड़ियां पहले रखती है, बाद में बड़ी बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये डर है कि जहन्नुम में छोटी लकड़ियों की जगह में ना रख दिया जाऊं। कहने लगा, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे चला आ रहा है। अगर मैं आज नहीं गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, जबकि मेरे बदन को कब्र में जाकर सड़ने और गलने के सिवा कोई चाराकार नहीं। वो मंजर गोया कि मेरे सामने, जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा रहूंगा, मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर पड़ा होगा और नीचे कब्र का घड़ा होगा और मेरा ये हुस्न व जमाल बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पे ना गोश्त रहेगा ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूं कि उम्र पूरी खत्म हो जा रही है, लेकिन आरजू खत्म नहीं होती। बड़ा तवील सफर सामने है और तोशा जरा सा भी साथ नहीं। हमने खुलम खुल्ला गुनाह किए और बुरी हरकतें की जो मीट भी नहीं सकते अपने ऐप पर पर्दा डाला। मेरे जीतने छुपे हुए गुनाह है, वो कल उस मालिक के सामने जाहिर होंगे। इसमें शक नहीं कि मुझे अपने रब से खौफ नहीं था, लेकिन मैं उसके गफ्फुर व रहीम होने पर अपने दिल को समझाता रहा और बेखौफ गुनाह करता रहा। अगर मरने और सड़ने और दोजख और जन्नत के अलावा कोई और आफत ना भी होती तब भी इनमें काफी तंबीह मौजूद थी, लेकिन क्या करे, हमारी अकल झायल हो गई है। काश गुनाहों को बख्शने वाला मेरी मगफिरत कर दे। जब कोई गुलाम गलती करता है तो उसको आका ही माफ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूं जिसने अपने आका के अहद में खियानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई कोल व करार मोत्तेबर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरे बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौत के वक्त तने तन्हा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा। बस वो पाक जात जो तने तन्हा अकेली है, वहदहु ला शरीका लहू है, ऐसे शख्स पर रहम कर जो अकेला रह गया। बहलुल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसकी बातों का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं गश खाकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने वहां मौजूद बच्चों से पूछा, वो लड़का कौन था? वो कहने लगे, तुम उसे नहीं जानते, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद था। मैंने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किस दरख्त का है। यकीनन ये फल उसी दरख्त का हो सकता है। हक ताला शानहु हमें उस खानदान की बरकतों से नवाजे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें मौत के वक्त होने वाली तकलीफों और एक दिन हमें मरना है, इस बात को दिन में कम से कम 7 मरतबा याद करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।